नमस्कार बच्चों, जय हिंद। देखिए आज हम चैप्टर पढ़ेंगे जैव विविधता। फटाफट पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, सब कुछ कवर करना है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। शुरुआत है अभी, तो इसलिए आपका मन लगे रहे। तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ कि बायोडायवर्सिटी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जैव विविधता को। इसका मतलब क्या है, इसको आम भाषा में समझते हैं। सबसे पहले देखिए आज की तारीख में क्या है कि आज हर भारत में 100 किलोमीटर के बाद 150 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत उनके बोलने का तरीका, शब्दों को तरीका बदल जाता है। इसलिए क्या है, ये क्या है, भाषा में विभिन्नता है। यानी कि हर 100-150 किलोमीटर के बाद विभिन्नता पाई जाती है भाषा में। खान पान में विविधता पाई जाती है, खान पान में, है ना। कहीं के लोग ज्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, कहीं मिर्च मसाला नहीं खाते हैं ज्यादा, कहीं शाकाहारी खाने, कहीं मांसाहारी का ज्यादा प्रचलन है, कहीं पर दाल चावल पसंद है, कहीं पर लिट्टी चोखा पसंद है, कहीं पर जो है इडली डोसा पसंद है। ये भी क्या है, खान पान में एक विविधता है, यानी कि डाइवर्सिटी है। तो ऐसे ही डाइवर्सिटी जो होती है वो पाई जाती है कहां, पर्यावरण के अंदर पाई जाती है। पर्यावरण के अंदर डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है, देखिए मान लिया कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान में एक या दो टाइप के जीव जंतु पाए जाएंगे, एक या दो टाइप के वहां पे पादप बन के प्लांट पाए जाएंगे, पेड़ पौधे पाए जाएंगे। लेकिन जहां पर हरा भरा जंगल है वहां पर बहुत ज्यादा जंगली जानवर पाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के प्लांट पाए जाएंगे, पेड़ पौधे पाए जाएंगे, एनिमल पाए जाएंगे, जंतु पाए जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा पाया जाए, जहां पर डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता ज्यादा पाया जाता है, विविधता ज्यादा पाया जाता है, भिन्नता से ही बना है क्या, विविधता ज्यादा पाई जाए, उसे बोलेंगे विभिन्नता या विविधता बोलेंगे इसको हम। तो यहां पर समझने के लिए क्या है, हम चैप्टर पढ़ना है पर्यावरण। और पर्यावरण में तो हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर जीव जंतुओं के बारे में और प्लांट के बारे में। तो यहां पर जो हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैव विविधता का मतलब, जैव विविधता का मतलब यही है जहां ज्यादा जंगली जानवर पाए जाते हैं, जहां ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। अब है ना, तो अब इसको समझने के लिए ये है कि देखिए ऐसा पेड़ पौधों के लिए या फिर पेड़ पौधों के लिए या फिर जीव जंतुओं के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, जीव जंतु वही पाए जाएंगे जहां पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाएंगे। और पेड़ पौधे कहां पाए जाएंगे, तो पेड़ पौधे वहां ज्यादा पाए जाएंगे जहां पर उनको खाने पीने की चीजें मिले, उनको जहां पर उनको जल मिले, जहां उनको मिनरल्स मिले। और पेड़ पौधों के लिए क्या जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक है जल और एक है तापमान। तापमान मतलब सूर्य का प्रकाश, क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे खाना किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब यह है कि एक तो उनको खूब क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचा, ठीक है, जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचा वहां, वो एक आदर्श कंडीशन है पेड़ पौधों के लिए। और दूसरी कंडीशन मस्ट है, जरूरी है, वो भी है क्या, वहां पर उसको जल मिले पेड़ पौधों को। तो दोनों चीजें कंडीशन बहुत जरूरी है। तो ध्यान है कि पेड़ पौधे वहां ज्यादा पाए जाएंगे। पहली बात तो वहां का तापमान अधिक हो, और दूसरी कंडीशन इसके रिलेटिव वो होनी चाहिए क्या, अत्यधिक वर्षा। ऐसा नहीं हो कि तापमान अधिक हो वर्षा नहीं हो, या वर्षा अधिक हो और वहां पर तापमान कम हो, तो वहां पर थोड़ा सा मामला क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा, ये दोनों कंडीशन बहुत जरूरी है। जहां पेड़ों को दोनों चीजें मिल गई, जहां ये पेड़ों को दोनों चीजें मिल गई, वहां पर एक आदर्श कंडीशन है कि वहां पर क्या, पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाएंगे, प्लांट ज्यादा पाए जाएंगे, एनिमल ज्यादा पाए जाएंगे। तो ये कंडीशन होती है। अब हमको ये देखना है कि सबसे ज्यादा ये अधिक तापमान कहां होता है और अत्यधिक वर्षा कहां पे होती है। तो देखिए ये हमारा क्या विश्व है, ये दुनिया है हमारी, ये हमारे विश्व है। विश्व में क्या है, हमारे जगत, हमारे क्या है, हमारे कॉन्टिनेंटल है। कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है, हमारे वहां पर कॉन्टिनेंटल का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको महाद्वीप है, महाद्वीप। तो महाद्वीप के जितने भी भाग हैं, चाहे वो इधर पश्चिम भाग हो, जैसे कि हमारा कौन सा नॉर्थ अमेरिका, या इसका पूर्वी भाग हो, ये दक्षिण अमेरिका है, ये इसका कौन पश्चिमी भाग है, ये कौन सा भाग है हमारा, ये पूर्वी भाग है। ये हमारा यूरोप है, ये हो गया इसका पश्चिमी भाग हो गया, ये हो गया हमारा कौन सा भाग हो गया, ये हमारा पूर्वी भाग हो गया। ऐसी अफ्रीका है, अफ्रीका ये पश्चिम भाग है, और ये कौन सा भाग हो गया, पूर्वी भाग। एशिया का भी इधर ये पूर्वी भाग, ये पश्चिम भाग। ऑस्ट्रेलिया का भी ये हो गया पूर्वी भाग, ये हो गया कौन सा, पश्चिम भाग। तो ध्यान रखिए। और बाकी सब जगह ये क्या है, बाकी सब जगह हमारा ये जल है। तो अभी मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं हवाएं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा उसके अंदर पढ़ने में, वो आगे वाला चैप्टर है। तो हवाएं जब कभी पूर्वी हवाएं जब आती है समुद्र से, जब हवाएं समुद्र से पश्चिमी घाट पे आएंगे, पूर्वी घाट पे आती है, तो हवाएं समुद्र की जो भाप है, समुद्र का जो प्रेशर वेपर है, वेपर को क्या होती है, अपने साथ लाती है। अपने साथ लाने के बाद वो कहां, वो बारिश करती हैं, वो तटों पर बारिश करती हैं। ये जहां पश्चिमी हो तट हो या पूर्वी तट हो, पश्चिमी तट हो पूर्वी तट, तो जितनी भी हवाएं आती हैं वो अपने साथ क्या लाती है, जल लाती हैं। और जल लाने के बाद वो तटों पर, यानी पश्चिमी तट या पूर्वी तट, पश्चिमी तट पूर्वी तट, पश्चिमी तट या पूर्वी तट, पश्चिमी तट या पूर्वी तट, इन सभी तटों पर क्या करती हैं, बारिश करती हैं। अब बारिश तो हो गई। और दूसरी बात क्या होता है, ये पृथ्वी जो होती है हमारी, पृथ्वी के
बिल्कुल बीचों बीच में, इसको 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं। इसी 0 डिग्री के बीचों बीच में क्या होता है, सूरज होता है हमारा ये। और सूरज का प्रकाश कहां मिलता है, 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा प्रकाश मिलता है सूरज का। सूरज का प्रकाश सबसे ज्यादा कहां होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहली बात तो बारिश होने के लिए क्या, तापमान बहुत जरूरी होता है। जब तापमान अधिक होगा, तभी समुद्र का जल क्या होगा, गर्म होगा। समुद्र का जल गर्म होकर कहां जाएगा, वो आसमान में जाएगा, यानी कि क्या होगा हमारा, वो ऊपर, जो वाटर हमारे वेपर है, वाटर वेपर यानी कि जल बाष्प जो है वो ऊपर उठेगी, वहां पर वाटर जो वेपर है उठेगी तो हवाएं आएंगी, हवाएं उस जल बाष्प को अपने साथ ले जाएंगे। अपने साथ ले जाने के बाद कहां छोड़ देंगे, इसको तटों पे छोड़ देंगे। तटों पे क्या कर देंगी, बारिश कर देंगी। तो देखिए जितने भी हमारे 0 डिग्री, देखिए 0 डिग्री को कई सारे नाम होते हैं यहाँ पे। इसको 0 डिग्री अक्षांश इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड, 0 डिग्री लैटीट्यूड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है पूरी पृथ्वी के बीच में होती है, इसलिए इसको मध्य बोलते हैं। किसके, पूरे भू के मध्य होते हैं, इसलिए भूमध्य रेखा बोलते हैं 0 डिग्री को। इसके बारे में अलग चैप्टर पढ़ाएंगे हम। इसी को हम क्या बोलते हैं, विषुवतीय रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो कुछ भी बोल दीजिए, चाहे इक्वेटोरियल लाइन बोल दीजिए, या विषुवतीय रेखा बोल दीजिए, या भूमध्य रेखा बोल दीजिए, या इसको 0 डिग्री लैटीट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश बोल दिए, एक ही बात है, सब एक ही बात है, ध्यान रखें। तो पृथ्वी के 0 डिग्री पर, क्योंकि सूरज जो होता है वो बीचों बीच में होता है, ठीक है, तो 0 डिग्री के बीच में होता है, तो इसलिए 0 डिग्री पर तापमान क्या होता है, अधिक होता है। और 0 डिग्री तापमान पर क्या होता है, बरसात ज्यादा होती है। कंडीशन ये है कि तटों पर बारिश होगी, है ना, बीच में जो है बारिश क्या होती है, कम होती है, ध्यान, तटों पर ज्यादा बारिश होती है। तो इसलिए 0 डिग्री के तो तट हैं, वहां पर क्या होती है, प्रकाश भी सूरज का सामने होता है एकदम, और बारिश भी खूब होती है। तो यहाँ पे एक बात बताइए आप लोग, क्या प्लांट अधिक होंगे नहीं होंगे, पेड़ पौधे अधिक होंगे नहीं होंगे? चलिए साहब, आप मान गए इस बात को कि पेड़ पौधे अधिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है इनको, अत्यधिक तापमान भी मिल रहा है, सूरज की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होगी, क्योंकि पेड़ पौधे खाना किससे बनाते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण से। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, तापमान जरूरी है। तो तापमान की वजह से प्रकाश संश्लेषण, लेकिन साथ में पेड़ पौधों क्या चाहिए, जल भी चाहिए, और जल भी क्या हो रहा है यहाँ पे, भरपूर मात्रा में है, क्योंकि जल कौन लेता है, जल कौन लाता है, हवाएं लाती है। कहां से लाती है, जल बाष्प के रूप में लाती है। और जल बाष्प कहां बनती है, समुद्र पे बनती है, क्योंकि समुद्र भी क्या होता है, गर्म होता है, किससे, सूरज के प्रकाश से गर्म होता है। तो वेपर ऊपर उड़ेंगी और वो तटों पर क्या कर देंगे, बारिश कर देंगे। ये दो कंडीशन बहुत जरूरी है, ध्यान रखें, दो कंडीशन जरूर होंगी, तो वहां पर प्लांट बहुत अधिक होंगे, पेड़ पौधे बहुत होंगे। अब देखिए पेड़ पौधे अधिक हो गए, अब जंगली जानवरों को क्या चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, है ना। अब आप खुद देख लीजिए, जितने भी जंगली जानवर होते हैं, अधिकतर जंगली जानवर जो होते हैं वो प्लेन में पाए जाएंगे, जंगलों में पाए जाएंगे, जंगलों में। अब जंगलों में इस कारण से, क्योंकि वहां प्लांट ज्यादा हो जाते हैं, वहां पे जंतु भी आ जाते हैं। जंतु की विभिन्न प्रजातियां, नई नई प्रजातियां आती है, पुरानी तो है ही, नई प्रजातियां भी आई है, इस प्रकार से नई प्रजातियां हो जाती है, वहां पर बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि विभिन्नता पाई जाती है वहां। प्लांट में तो पाई जाती है, क्योंकि क्या है, तापमान और वर्षा के कारण से नए नए प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे उगते हैं। जंतुओं में भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के जंतु वहां रहना पसंद करते हैं, अलग अलग प्रकार के जंतु रहना पसंद करेंगे। तो देखिए दो चीजों की यहाँ पे ज्यादा भरपूर मात्रा हो गई, प्लांट भी अधिक होंगे, कहां पर, जहां तापमान अधिक होगा, बरसात ज्यादा अधिक होगी, प्लांट भी ज्यादा होंगे, उसके साथ साथ क्या, एनिमल भी ज्यादा हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं क्या, हम जैव विविधता बोलते हैं। तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जैव विविधता का मतलब यह होता है कि जहां पर प्लांट भी अधिक हो और वहां पर जीव जंतु भी अधिक हो, प्राकृतिक रूप से अधिक हो। ध्यान रखें इस बात का, समझे, तो उसे क्या बोलते हैं, जैव विविधता। अब ये पूरी दुनिया में जैव विविधता पाई जाती है, ध्यान रखिए। तो जैव विविधता जहां अधिक होती है उस जगह को, अच्छा एक बात और सुन लीजिए यहाँ पे, पहले अभी इसको सुन लेते हैं यहाँ पे हम। तो जैव विविधता कहां अधिक होगी, देखिए अमेज़न के जंगल है, क्योंकि अमेज़न के जंगल जो होते हैं वो यहाँ अफ्रीका एक कॉन्टिनेंटल है, एक महाद्वीप है, ये बीचों बीच में अफ्रीका का जंगल, किसके 0 डिग्री के लगभग बीच में है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर अमेज़न जंगल में बरसात भी अधिक होती है, बरसात अधिक होगी तो पेड़ पौधे अधिक होंगे, पेड़ पौधे अधिक होंगे तो जंतुओं की प्रजातियां भी ज्यादा पाई जाएगी, तो होगी ना कोई जैव विविधता। जैव विविधता होगी नहीं होगी, ऐसी ही अफ्रीका है, सॉरी यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पर टिक कर दिया तो गलत बता दिया। अमेज़न के जंगल कहां पाए जाते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा, अमेरिका जो होता है, दो अमेरिका होते हैं, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका कोई देश नहीं होता है, अमेरिका क्या है, एक महाद्वीप होता है, अमेरिका कोई देश नहीं होता है ना। उत्तरी अमेरिका में देश होता है जिसे यूएसए बोलते हैं, तो हम आम भाषा में बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में अमेरिका क्या है, महाद्वीप है, दो महाद्वीप होते हैं। ये कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, क्योंकि उत्तर की ओर है, ये दक्षिण की ओर है, इसे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। यहां पर कौन सा जंगल है, देखिए यहां पर 0 डिग्री के बीच में एक जंगल होता है, जिसको बोलते हैं हम क्या, कांगो बेसिन बोलते हैं, जिसको कांगो बेसिन बोलते हैं। इस कांगो बेसिन के अंदर, क्योंकि ये 0 डिग्री के बीच में होती है, यहां भी बहुत अधिक बरसात होती है, बरसात अधिक होगी, यहां भी प्लांट अधिक हो जाएंगे, प्लांट अधिक हो जाएंगे यानी पेड़ पौधे अधिक हो जाएंगे, जंतु भी ज्यादा आ जाएंगे।
तो यहां भी जैव विविधता पाई जाती है। तो कहने का मतलब आप दिमाग में ऐसी दो ही कॉन्सेप्ट रखना है कि जहां पर जल अधिक और जहां पर सूर्य का प्रकाश अधिक, वहां पर प्लांट पेड़ पौधे अधिक, पेड़ पौधे अधिक होंगे तो क्या आ जाएंगे, वहां पर जंगली जानवर जंतु जो भी हैं उनकी अत्यधिक मात्रा में उनकी उत्पादकता वहां पर होगी। तो ये हो गया हमारा क्या, जैव विविधता। तो जैव विविधता कहीं कम हो सकती है, कहीं अधिक हो सकती है। जहां अधिक कहां होगी, जहां जितना अधिक वहां पर बरसात होगी, जितना अधिक वहां पे तापमान अधिक होगा, वहां पेड़ पौधे उतने अधिक होंगे, वहां पे उतने ही ज्यादा जंगली जानवर आएंगे यानी कि एनिमल आएंगे, वहां जैव विविधता उतनी अधिक होगी। तो कई बार ऑप्शन में पूछता है, वो आगे बताएंगे हम कि कहां निम्नलिखित में से कहां पर जैव विविधता अधिक होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लीजिए कि प्लेन में अधिक होगी, रेगिस्तान में अधिक होगी जैव विविधता, या लद्दाख में। लद्दाख में क्या होता है, लद्दाख का क्षेत्र जो होता है वहां पर पूरे साल भर बर्फ रहती है। अब एक बात देखिए, जब वहां जमीन खाली नहीं होगी, जमीन पर बर्फ ही रहती है, जब बर्फ रहती है वहां क्या प्लांट होंगे, पेड़ पौधे होंगे, नहीं होंगे ना। तो एक ही क्वेश्चन, क्या लद्दाख में अधिक होगी, या रेगिस्तान में अधिक होगी, या फिर आप प्लेन में अधिक होगी, या जानवरों या वहां पर जहां पर क्या कहते हैं जंगल ज्यादा पाए जाते हैं वहां पर अधिक होगी। यानी कि जंगलों के अंदर जैव विविधता अधिक होगी। जंगलों में कहां, वो भी घने जंगलों में। ये भी आपको देखना पड़ेगा जंगल कैसा है, घना जंगल है कैसा है। तो जंगलों में, रेगिस्तान में पेड़ पौधे नहीं होते। लद्दाख में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, यानी कि हम उसको ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। तो ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। ठंडा रेगिस्तान किस वजह से बोलते हैं, क्योंकि वहां बर्फ ढकी रहती है, तो वहां भी पेड़ पौधे नहीं होंगे, है ना। प्लेन के अंदर कुछ प्लेन, जैसे कि हमारा प्लेन जो है उसकी अपेक्षा, जंगलों की अपेक्षा प्लेन में भी पेड़ पौधे कम होंगे, वहां भी जंतु कम होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा कहां, जंगलों के अंदर जो होता है बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाएगी, क्योंकि वहां पेड़ पौधों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। अब सुनिए आगे अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है उस जगह को क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हॉट स्पॉट बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, हॉट स्पॉट शब्द ही जैव विविधता के लिए ये लिया गया है कि जहां पर जैव विविधता अधिक होती है उसको नाम दिया जाता है क्या, उसको हॉट स्पॉट दिया जाता है। ऐसे हॉट स्पॉट का मतलब ही यही है कि वहां पर जैव विविधता ज्यादा है, विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रजातियों के एनिमल ज्यादा है। पूरे विश्व के अंदर लगभग 35 से अधिक हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। देखिए पहले लाइन लिखा है, पढ़ लीजिएगा। जैव विविधता जहां अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। वर्तमान में जो है लगभग 35 से ज्यादा है, मैं 35 ही नहीं बोल रहा हूं, मैं 35 से ज्यादा क्या है, हॉट स्पॉट है। 2 हॉट स्पॉट अपने इंडिया में भी है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, यही क्वेश्चन टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं, 2 संख्या है। अब 2 संख्या कौन 2 है, एक देखिए ये है हमारा भारत, ये हमारा भारत है। भारत में यहां से महाराष्ट्र होता है, यहां कर्नाटक है, यहां केरल है और यहां तमिलनाडु है। केरल ये है और तमिलनाडु है। ये है 3-4 राज्य, ये 4 राज्य जो हैं, ये देखिए घाट होते हैं, कई प्रकार 2 प्रकार के घाट होते हैं। ये है पूरब की दिशा, देखिए दिशाएं होती है 4, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। क्योंकि भारत को यदि घाटों में बांधो तो ये इधर का स्थान क्या होता है, पूरब होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट, ध्यान रखेंगे, पश्चिमी घाट कहां से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और हमारा तमिलनाडु, ये पश्चिमी घाट होता है यहां पर। और ये सब जल होता है। तो जल क्या होती है, यहां पर वेपर उठता है गर्म होकर सूर्य से, और ध्यान रखेंगे इस बात, हवाएं आती है, हवाएं इस जल को ले जाती हैं और पश्चिमी घाट पर क्या करती है, खूब बारिश करती है। खूब बारिश करती है भारत के पश्चिमी घाट पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में खूब बारिश होती है। और जब बारिश अधिक होगी तो किसकी आदर्श कंडीशन है, पेड़ पौधे के लिए। पेड़ पौधे खूब यहां पे उगेंगे, अच्छी मात्रा में पेड़ पौधे की उत्पादकता होगी, और पेड़ पौधे की उत्पादकता होगी तो जंगली जानवरों की संख्या भी यहां पे ज्यादा होगी। तो यहां के जंगल जो होते हैं, क्योंकि पूरे साल भर यहां पर बरसात होती है। क्यों बरसात होती है, जलवायु विज्ञान में पढ़ाएंगे आपको हम। पूरे साल भर यहां बरसात होती है, पूरे साल भर बरसात होने की वजह से यहां पर पूरे साल भर सदाबहार जंगल पाए जाते हैं, हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और यहां पर जो जंगली जानवर होते हैं उनको बाहर जाने की, प्रवास करने की, मतलब इस जंगल को छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पूरे साल भर यहां हरे जंगल पाए जाते हैं। ऐसे जहां पूरे साल भर हरे जंगल पाए जाते हैं उसे सदाबहार जंगल बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो एक हॉटस्पॉट हमारा कौन सा है, पश्चिमी घाट। ध्यान रखेंगे, प्रॉपर वर्ड आएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में क्या आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, ये जो है पश्चिमी घाट। यहां पर भारत में एक हॉटस्पॉट ये बनाया गया है। एक हॉटस्पॉट हमारा कहां बनाया गया है, इधर बनाया गया है। इसको बोलते हैं, ध्यान रखिए, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं और इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य। ध्यान रखिए, यह पूर्वोत्तर हिमालय, क्योंकि हिमालय यहां से स्टार्ट होता है, और यहां तक जाता है। यह है कौन सा, पूर्व का हिमालय, यह क्या पश्चिम का हिमालय है। ठीक है, हम यहां पर फोकस करना है।
ये कौन सा, क्योंकि पूरब की दिशा में हिमालय का ही एक भाग है, पूरा हिमालय जहां तक है इसको बोल रहे हैं क्या, पूर्वी हिमालय। मैं फिर बता रहा हूं कि पूर्वी घाट मत कर देना, पूर्वी हिमालय कर देना, क्योंकि पूर्वी घाट ये है, पश्चिमी घाट ये है। पूर्वी घाट को हॉट स्पॉट नहीं बनाया गया भारत में, किसको बनाया गया, पूर्वी हिमालय को बनाया गया। पूर्वी हिमालय में क्या होता है, देखिए यहां पे होता है भूटान, यहां होता है सिक्किम, यहां होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये जो 7 सिस्टर कंट्री होते हैं, ठीक है। तो इनको जो है ना, और भी देश, अगर ये तो भारत में ही है, अगर बात करें तो भूटान हो गया, इधर म्यांमार होता है, और यहां पर होता है बांग्लादेश, ठीक है, और नेपाल, ये सब क्या है, ये पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो पूर्वोत्तर हिमालय भी क्या है, एक हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट क्या मतलब, यहां पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ हरे भरे जंगल ज्यादा पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं, 2 हॉट स्पॉट है। एक कौन सा हॉट स्पॉट हो गया हमारा, एक हो गया हमारा पश्चिमी घाट हो गया हमारा, समझे, और एक हो गया हमारा कौन सा, पूर्वोत्तर हिमालय। फिर मैं बोल रहा हूं पूर्वी घाट मत कर दो ना, पूर्वोत्तर हिमालय करना है आंसर में, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट ये 2 हॉट स्पॉट है, पूरी दुनिया में 35 से अधिक है, 35 से अधिक है, ध्यान रखेंगे इस बात की। अब जैव विविधता के ह्रास या इसके कमी के क्या क्या कारण है, जैव विविधता के ह्रास यानी कि इसकी कमी, यानी कि क्यों ये इसका डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, क्यों जैव विविधता बायोडायवर्सिटी जो हो रही है क्यों हमारी कम हो रही है। जाहिर सी बात है, जंगल बनाया है जंगली जानवरों के लिए, वहां पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं, और वहां पे जाके आप घर बना दो। एक कारण तो ये होता है कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण से है, मानवीय हस्तक्षेप यानी कि ह्यूमन इंटरफेयर के कारण से, जब वहां पर आप ज्यादा जाएंगे, वहां पे काम करेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी वहां पर, या फिर वहां पे आवास ज्यादा बनाएंगे, मानव आवास बनाएगा, तो वहां के जंगली जानवर तो चले जाएंगे छोड़ के, और वहां पे कहीं ना पेड़ या वन जो है उनका ह्रास होगा, काटा जाएगा, उनका डिग्रेडेशन करा जाएगा। तो इस वजह से वहां का जो है जैव विविधता वहां पे कम हो जाएगी, जानवर जो है छोड़ के उस एरिया को चले जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे ही आपने काट रहे हैं, आप वन काट रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए। एक तो ये होता है, ऐसा करने से क्या होता है कि वहां के जानवर जो होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। यहां पर लिखा भी है मैंने, जानवरों के आवासों का विनाश, क्योंकि आवास, जानवरों का आवास क्या है, जानवरों का आवास तो जंगल है, और आवास ही आप कहां, जब आवासों का विनाश कर रहे हैं उनका, यानी घर बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो उनका आवासों का विनाश हो रहा है। तो आवासों का विनाश होगा तो वहां पेड़ पौधे कम होंगे, जंगली जानवर कम होंगे, तो यानी कि क्या होगा, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का क्या होगा, ह्रास होगा। प्रदूषण आप जानते ही हैं, प्रदूषण जितना अधिक होगा समझे, उतना क्या होगा, जानवरों का विनाश हो, जानवरों का, पेड़ पौधों क्या होगा, वहां पर बायोडायवर्सिटी का ह्रास होगा। आप जाते हैं पिकनिक पे जाते हैं, प्लास्टिक फेंक दी वहां पे, ठीक है, खान पान की चीजें ले आते हैं, पॉलिथीन ले जाते हैं, वो आपने फेंक दी, या वहां पे आप जो है प्रदूषित करते हैं, जैसे नदियों में जाते हैं आप, कहीं आप गए वहां पे साबुन से नहाते हैं, तो ये सब क्या है, जल प्रदूषण है। वायु प्रदूषण देख लीजिए, जितनी मोटरसाइकिल चल रही है, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आसपास के जंगलों में भी होता है, ये भी एक पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है इसका भी योगदान होता है। अब आसपास के जब प्रदूषण नष्ट होगा तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ता है, जंगली जानवरों पर प्रभाव पड़ता है। तो एक कारण प्रदूषण भी है। रोग है, आज की तारीख में आप देखिए कि विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के रोग का, पेड़ पौधों में भी क्या होते हैं, रोग होते हैं। गन्ना भी होता है, गन्ने में भी रोग होता है, गन्ना लाल हो जाता है, धान में भी रोग होता है, गेहूं में भी रोग होता है। ये विभिन्न प्रकार के रोग जो होते हैं ये जंगलों के अंदर भी पेड़ पौधों में लग जाते हैं, एनिमल में भी लगते हैं। लेकिन पेड़ पौधों का विनाश होगा तो एनिमल तो अपने आप ही वहां से प्रवास कर जाएंगे, प्रवास का मतलब छोड़ के चले जाएंगे वहां से, ठीक है, उनका माइग्रेशन हो जाएगा। एक कारण यह है रोग जो है। दूसरा कारण झूम खेती। झूम खेती को बोलते हैं कि हम बर्न फार्मिंग बोलते हैं। बर्न फार्मिंग जो होती है पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य, यही पूर्वोत्तर राज्य है, यहां पर ये पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य, ये पूर्वोत्तर राज्य, यहां पर क्या होगी, बर्न खेती होती है। अब बर्न खेती क्या होता है, ये देखिए, ज्यादातर बर्न खेती वहां होती है जहां पर जो मिट्टी में क्या होता है, पत्थर होते हैं, मिट्टी में पत्थर होते हैं। और दूसरी बात है कि बर्न खेती का मतलब होता है सीढ़ीदार खेती। आप कई बार नाम भी सुना होगा सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार ये क्या है, खेती है। अब एक बात सुनिए, जब यहां पे आपने सीढ़ीदार खेती यानी कि आपने भूमि को इस प्रकार से बनाया, ठीक है, एक साल तो आपने यहाँ पे खेती कर ली, एक साल खेती कर ली आपने, क्योंकि ऊपर मिट्टी है, बरसात हुई, बरसात होने के बाद यहां से जल आता है, जल आता है, जल आता है, मिट्टी बहकर चली जाती है। दूसरे साल आपने खेती कर ली, 2 या 3 साल खेती करने के बाद क्या होती है, मिट्टी यहां से बहकर, मिट्टी के ऊपर जो उसके मिनरल्स होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, वो तो बहकर चले जाते हैं। फिर क्या आ जाते हैं, यहाँ पे पत्थर आ जाते हैं, यहाँ पत्थर, जो नीचे पत्थर होते हैं पहाड़ों पर देखो पत्थर आ जाते हैं, अब भूमि तो बंजर हो गई, वो भूमि बंजर हो गई। अब यहाँ के लोग बात क्या करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, इसको छोड़ देंगे कि भैया बरसात होगी, ये पत्थर जब जो ऊपर आ गए हैं, इस पर ऊपर से जो मिट्टी आएगी, जब मिट्टी आएगी उर्वरकता बढ़ जाएगी, तब वापस आएंगे हम। तो वो जब तक वापस नहीं आते हैं तब तक वो दूसरी जगह पेड़ पौधों को काटते हैं और वहां भी क्या बनाते हैं, जमीन को सीढ़ीदार जमीन बनाते हैं।
है ना। और हाँ, इस पर जाने से पहले इस पर आग लगा देते हैं, वो इसमें वो आग लगा देते हैं ताकि जो है मिट्टी की उर्वरकता, उस आग लगाने से जो फसल जल जाती है, मिट्टी की उर्वरकता में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। दूसरी जगह जाते हैं, अभी दूसरी जगह पेड़ों को हरास करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। पेड़ों को काटने के बाद क्या होता है, यहां पर पेड़ों को काटने के बाद सीढ़ीदार, ये तो बन गया, कोई बात नहीं साहब, इनका जो है सीढ़ीदार खेती तो कर लेते हैं, लेकिन वनों को तो काटते हैं। ये ऐसी कुछ साल बाद जो है फिर दूसरी जगह बनाते हैं। यानी कि सीढ़ीदार खेती में क्या होता है, लगातार जो है दूसरे तीसरे साल के बाद खेती के लिए जो है नई जमीन तैयार करी जाती है। और नई जमीन तैयार करने के लिए क्या करा जाता है, पेड़ पौधों को, वनों को काटा जाता है। तो वनों का तो ह्रास हो रहा है, और वनों का ह्रास होगा तो जीव जंतु भी जीव जंतु भी वहीं नहीं रह पाएंगे। तो यानी कि वहां पर क्या बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिए ये एक ह्रास का कारण माना जाता है। ये भी तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये। तो जैव विविधता क्या होती है, जहां पर ज्यादा जैव विविधता का मतलब होता है कि जहां पर ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे पाए जाएंगे तो वहां पर ज्यादा संख्या में एनिमल पाए जाएंगे, उसे बोलते हैं कि जैव विविधता। ठीक है, अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा बहुत मस्ट है इसका। पता चला कि तापमान तो अधिक है रेगिस्तान में, जैसे सहारा डेजर्ट है या जैसे कि थार मरुस्थल है, वहां तापमान तो अधिक है लेकिन वहां वर्षा ही नहीं है, तो वहां जैव विविधता नहीं पाई जाएगी। ध्यान रखें। फिर जैसे कि रेगिस्तान तापमान बहुत है, बहुत अधिक गर्मी, सूर्य के प्रकाश बहुत अधिक पहुंचता है, लेकिन वहां पर वर्षा नहीं होती है, तो बायोडाइवर्सिटी नहीं पाई जाएगी। दोनों ही कंडीशन जरूरी है, अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा। सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, आप यकीन मानिए। एक बार इसको लेक्चर करने के बाद पूरा पर्यावरण चैप्टर, ये अगला चैप्टर में, एक दो चैप्टर में और पूरा हो जाएगा। उसके बाद तुम करना, फटाफट करोगे, बड़ा मजा आएगा करने में। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमको, है ना, रट्टा नहीं मानना, बिल्कुल भी हर एक चीज को समझना है। ठीक है, जैव विविधता जहां पर अधिक पाई जाती है तो वर्ल्ड लेवल पर उसको एक नाम देगा, विश्व स्तर पर एक नाम दिया गया है क्या, हॉट स्पॉट। तो 35 से ज्यादा हॉट स्पॉट है। और हमारे भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं, 2 हॉट स्पॉट हैं। एक कौन सा हमारा ये पश्चिमी घाट है, और दूसरा और पश्चिम, इधर देख लीजिए, एक कौन सा ये पश्चिमी घाट है, और ये कौन सा हमारा पूर्वी हिमालय है। पूर्वी हिमालय में कौन आते हैं, पूर्वी राज्य आते हैं। पूर्वी राज्य कौन होते हैं, वही मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम ये है। और दूसरे देश के भूटान हो गया, सिक्किम, भूटान हो गया, और नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऊपर म्यांमार हो गया, ये सब अन्य देश भी आते हैं पूर्वोत्तर हिमालय के अंदर। ठीक है, कमी के कारण ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब 10 साल के पेपर करेंगे सामना करना पड़ेगा आपको इसको। तो जानवरों के आवासों का विनाश क्यों हो रहा है, हमारे कारण से, मानवीय कारण से, गतिविधियों कारण से। प्रदूषण है, रोग है, झूम खेती कहां होती है, पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तेज पढ़ाया है मैंने जान पूछ के, क्योंकि हमें बहुत कवर करना है। धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो बहुत कुछ रह जाएगा। अच्छे नंबर लाने के लिए सब कुछ कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 30 में से 28 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि पर्यावरण अभी तो आप ये पढ़ रहे हैं, आगे देखेंगे इसी पर्यावरण के अंदर, स्टडी के अंदर आपको साइंस के पोर्शन ज्यादा मिलेंगे। आपको साइंस के पोर्शन बहुत मिलेगा, तो इसलिए अभी इसको खत्म करते हैं। इसमें साइंस का कोई बड़ा रोल नहीं है, ये आने वाले चैप्टर में देखेंगे साइंस के क्वेश्चन है। लेकिन साइंस वो हार्ड नहीं है, ईजी है। आपका एक लेवल देखा जाता है कि आप क्या तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास की किताबें आप पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। इसको आप चाहे उतार लीजिए, नोट्स मैं आज डाल दूंगा, मैं पूरे आज या अगले लेक्चर में नोट्स डाल दूंगा, पूरे एक साथ डालूंगा। ठीक है, इसको पढ़िए, समझिए, और तेज पढ़ा रहा हूं, राइटिंग में मत जाना, कॉन्सेप्ट पर जाना है आपको कॉन्सेप्ट पे आ रहा है कि आपको कौन से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगर तेज बोल रहा हूं तो बता देना, मैं और स्पीड धीरे कर दूंगा, क्योंकि मैं जानबूझ के तेज बोल रहा हूं ताकि मुझे सब कुछ कवर कराना है। मेरा उद्देश्य है किसी प्रकार से सब कुछ कवर करा के, कॉन्सेप्ट क्लियर करा के, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव फटाफट होते हैं। और जब ये ऑब्जेक्टिव फटाफट होते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो इसको आप देखें, और कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जो भी कमियां हैं या जैसी भी चीज है, समझ में आ रहा है ठीक है, या कुछ जो कमियां है, लाइट कम है, या प्रॉपर तरीके से मेरे वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं तेज बोल रहा हूं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर है। और रेगुलर क्लास करें, सब कुछ कराएंगे, ज्यादा इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको करें और वीडियो देखें पूरा। और अपने जो क्लासमेट हैं, तुम्हारे साथ के हैं, जो इस लॉकडाउन में बेचारे फंसे पड़े हैं, तो उनको ये चीज उनको कहें कि इसको देखें, समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर कराएंगे। ठीक है, चलिए मेहनत करिए खूब, आगे और पढ़ाएंगे। आज 1-2 लेक्चर और आएंगे। ठीक है, नमस्कार।